हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एमपीए जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है। और डीयू से अगर तुम बिलोंग करते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर नंबर 1 में दिया हुआ है एमपीए। बाकी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कॉलेज, कोई भी सेमेस्टर, कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, अगर तुम्हारे सिलेबस में एमपीए है तो तुम आराम से ये वीडियो से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अब पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट किए थे व्हाट इज मैनेजमेंट, हम देख लिए थे मैनेजमेंट क्या होता है। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप को जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना अपने आप को। वहां पे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जैसे कि हम पढ़े थे, मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। इट इज अ प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। पिछले वीडियो में हम देखे थे इसका मीनिंग, प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिव क्या होता है और एफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट मतलब एक करना, यूनाइट करना, टू यूनाइट, इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट कोशिश करता है जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट मस्ट बी इंटीग्रेटेड to the overall organizational objectives. Management directs the efforts of all the individuals in the common direction of achieving the organizational goals. तो मैनेजमेंट कोशिश करता है कि कैसे सारे एम्प्लॉइज का जो एफर्ट्स है एक कॉमन डायरेक्शन में लेकर आए इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉइज सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और कैसे एम्प्लॉइज इस तरीके से काम करेंगे, इस डायरेक्शन में काम करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव होगा। राइट, तो पहला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। सेकेंड, ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब था रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेस को कम से कम वेस्ट करना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेस का विद मिनिमम वेस्टेज, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट बहुत फोकस करता है एफिशिएंसी में, जिससे वो रिसोर्सेस का वेस्टेज को कम करता है एंड कम से कम कॉस्ट पे बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करता है। मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी होता है रिसोर्सेज का वेस्टेज को कम करना, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो सके। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्किंग। ये हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, इफेक्टिव और एफिशिएंसी क्या होता है, वीडियो नंबर 1 में। राइट, ये वीडियो नंबर 2 है एमपीए का। वीडियो नंबर 1 में बहुत डिटेल में हम पढ़े हैं व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस। अगर तुम वो वीडियो नहीं देखे हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 1 जरूर से देख लेना। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डायनामिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है। और जैसे जैसे हमारे आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, इस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के वजह से ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारा चेंजेस लाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है
एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होगा तो बहुत जल्दी अडेप्ट कर पाएगा टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव in the dynamic environment. So manager keep making changes in the organization to match the environmental changes. तो हमको बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करना है और बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। हमारे आसपास जो सिचुएशन है, हमारे कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, बजट्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ये सब कुछ चेंज होता रहता है और इन चेंजेस का इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस को भी अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज। एम्प्लॉय जो होते हैं जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं। रेजिस्टेंट टू चेंज मतलब चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Efficient management motivates employee to adapt changes willingly. एम्प्लॉय तो ऐसे होते हैं कि हमेशा रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब एम्प्लॉय जो है चेंजेस नहीं चाहता। एम्प्लॉय चाहता है जो चल रहा है चलने दिया जाए। एम्प्लॉय डज नॉट वांट चेंजेस। बट ये मैनेजमेंट का काम है कैसे मोटिवेट करे एम्प्लॉयज को कि एम्प्लॉयज विलिंगली अपने मर्जी से चेंजेस को एक्सेप्ट करें, राइट? क्योंकि चेंज तो करना ही पड़ेगा बिजनेस को एज पर द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, वरना हम लोग क्या रहेंगे, हम आउटडेटेड हो जाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस के हिसाब से अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, वी विल बिकम आउटडेटेड, राइट? नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉइज। An efficient manager is the one who brings maximum prosperity for employer as well as employee. तो एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखता है एम्प्लॉयर के नीड को भी एंड एम्प्लॉय के भी नीड को। अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, एम्प्लॉय का नीड अचीव होगा, तो फिर वो ज्यादा मन लगाकर वहां पे काम करेगा। Manager lead the people in such a manner that along with the organizational objectives, individual goals of employees also achieve. तो एक मैनेजर को हमेशा कोशिश करना चाहिए बात इंश्योर करने का कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव हो, साथ ही साथ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होगा। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, एक्सपेंशन, ग्रोथ, वो तो आए, साथ ही साथ जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है, हायर सैलरी, हायर बोनस, रेपुटेशन, प्रमोशंस, ये सब भी मिलना चाहिए एम्प्लॉय को, राइट? इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर, एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉय चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। एम्प्लॉयज कैन अर्न more by producing more. This will fulfill the objective of both the group. अगर ऑर्गेनाइजेशन पैसा देने लग जाए एम्प्लॉय को ऑन द बेसिस ऑफ पर पीस, जो जितना बनाएगा उसको उतना पैसा मिलेगा, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा बनाएंगे, तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इन लोगों का वेजेस या सैलरी जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो ज्यादा प्रोडक्शन करने से ज्यादा पैसा मिलेगा पर पीस, इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, विच इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और सैलरी ज्यादा मिल रहा है, दिस इज द पर्सनल गोल ऑफ द एम्प्लॉय, राइट? लास्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी, क्योंकि एक बिजनेस हमेशा सोसाइटी को भी ध्यान देता है, तो मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करता है सोसाइटी को भी डेवलप करने का by providing good quality products at reasonable prices. Efficient management always has multiple objectives. They give due importance to social obligations towards different groups of people such as employee,
कस्टमर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा। तो एक अच्छा मैनेजमेंट सबका ध्यान रखता है, एम्प्लॉइज का, कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, सबका। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अच्छा प्रोडक्ट देना, सही प्राइस पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, इससे बिजनेस का तो बेनिफिट है ही, साथ ही साथ इससे किसका बेनिफिट हो रहा है? सोसाइटी का भी बेनिफिट हो रहा है, राइट? तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 पॉइंट है इंपॉर्टेंस का। इंपॉर्टेंस अगर एग्जाम में आ जाता है तो 5 पॉइंट लिखना जरूरी होगा, तो अच्छे से पॉइंट लर्न कर लेना कौन कौन से पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस का। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस मैं पहले भी बताया था, पिछले क्लास में हम पढ़े थे, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब था इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड। ये जो सीक्वेंस या सीरीज ऑफ स्टेप्स है, दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 सीक्वेंस में स्टेप्स है जो कि सीरियली फॉलो करना जरूरी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सबसे पहला स्टाफिंग, सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग जो है सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें हम प्लान बनाते हैं फ्यूचर के बारे में, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सब के बारे में हम प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करेंगे, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, व्हेन टू डू, कब करेंगे, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, कौन करेगा। तो प्लानिंग सारा क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करता है, कब, कहां, कैसे, कौन करेगा परफॉर्म, इसके बारे में हम प्लान बनाते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन where we are today and where we want to reach। तो प्लानिंग एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में? आज हम कहां हैं और हम कहां पहुंचना चाहते हैं। जैसे आज हम यहां हैं, हम यहां पहुंचना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचेंगे? तो प्लान बनाना पड़ेगा कि यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे। तो ये जो ब्रिज है, दिस ब्रिज इज कॉल्ड एज प्लानिंग। ये ब्रिज है प्लानिंग। तो प्लानिंग हेल्प करता है कहां से कहां जाने में। आज हम कहां हैं, लोकेशन 1, और हम कहां पहुंचना चाहते हैं, लोकेशन नंबर 2। क्लियर? एवरी मैनेजर स्टार्ट्स विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज एंड हाउ टू अकम्प्लिश दिस ऑब्जेक्टिव। तो कैसे प्लान बनाते हैं? सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे। प्लानिंग इज द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। बाकी जितने भी फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं होता तो बाकी सारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेकार था, राइट? तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम प्लान बनाते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और प्लान बनाते हैं कि हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, राइट? नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं, सब एम्प्लॉइज को अपना अपना काम समझाते हैं, ऑथोरिटी देते हैं उनको, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और सबको अपना अपना काम समझाते हैं। दिस इज द सेकेंड फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर सेटिंग अप द प्लान, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर is to organize the activities and establish an organizational structure। Organizational structure का मतलब है dividing the organization into different departments to execute the plan। Setting up an organizational structure means deciding the framework
of working, how many units and सब units और departments are needed. तो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सबको अपना अपना काम समझाते हैं, सबको पोस्ट देते हैं, डेजिग्नेशंस देते हैं, कौन हेड रहेगा, कौन सब हेड रहेगा, सबको अपना अपना ऑथोरिटी देते हैं. ऑथोरिटी मतलब सबको अपना अपना पावर देते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाते हैं. रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी समझाते हैं. तो हर एम्प्लॉय को अपना काम समझाते हैं हम कि उससे क्या एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसको ऑथोरिटी देते हैं, उसको डेजिग्नेशन देते हैं एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इधर द फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन. दो टाइप का डिपार्टमेंट बनता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम जब ऑर्गेनाइजिंग में पहुंचेंगे. एक होता है फंक्शन के हिसाब से और एक होता है डिवीजन के हिसाब से. ठीक है, फंक्शन मतलब काम के हिसाब से, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये हुआ फंक्शन के हिसाब से. और डिवीजन के हिसाब से मतलब प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट, ये हुआ डिवीजन के हिसाब से. ठीक है. Once the organizing is completed, the third step या the third function is staffing. Staffing में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज लाते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं एम्प्लॉइज का और एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं. तो दिस इज नोन एज स्टाफिंग. नाम से पता चलता है स्टाफिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड स्टाफ. इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, selecting, appointing the employees, assigning them duties, and maintaining good relation with the employee and taking care of the grievances of employee. Grievances मतलब जो उनका प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉय को जो भी प्रॉब्लम्स है उसका टेक केयर करना. तो ये सब कुछ रिलेटेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लाना, अपॉइंट करना, सिलेक्ट करना, काम समझाना, ट्रेनिंग करना, उनके प्रॉब्लम को सुनना, ये सब कुछ आता है अंडर स्टाफिंग. इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका कितना सैलरी होगा डिसाइड करना, उनको प्रमोशंस कैसे मिलेगा, इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, उनका परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होगा, ये सब कुछ आता है अंडर स्टाफिंग. तो स्टाफिंग इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू एम्प्लॉयज. एम्प्लॉय से रिलेटेड सब कुछ कम्स अंडर स्टाफिंग. क्लियर. नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है डायरेक्टिंग. अब डायरेक्टिंग में एक्चुअल काम शुरू हो रहा है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ. प्लानिंग में प्लान बनाए, ऑर्गेनाइजिंग में सबको काम समझाए, डिपार्टमेंट्स बनाए, स्टाफिंग में एम्प्लॉइज लाए, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है. काम शुरू कहां पे होता है, इन द फोर्थ फंक्शन, दैट इज डायरेक्टिंग. ठीक है. Once the employees are appointed, there is a need to instruct them and get the work done. एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देकर काम करवाना पड़ेगा. तो काम करवाने को बोलते हैं डायरेक्टिंग. Directing refers to giving directions or instructions to employee by motivating them, supervising them and communicating with them. तो डायरेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय को डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस देना, उनको मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना, उनके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना. मैनेजर एक्ट एज अ लीडर एंड गाइड देम टू द राइट डायरेक्शन. तो मैनेजमेंट का काम है कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज को सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे. तो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स फोर थिंग्स: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. इसको फोर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी बोलते हैं: सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप. ये चार चीज आता है अंडर डायरेक्टिंग. क्लियर है. डायरेक्टिंग में काम हो गया. अब कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस और देखते हैं जैसा हम सोचे थे वैसा हुआ या फिर नहीं.
सपोज हम प्लान बनाए थे कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ? 900। तो कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ और डेविएशंस निकालते हैं। डेविएशन मतलब कितना का डिफरेंस आया। तो 100 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुआ, दिस इज द डेविएशन। फिर हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ डेविएशन और उस रीजन को ठीक करते हैं सो दैट डेविएशंस फ्यूचर में ना हो, राइट? देखना, this is the last function of manager. In this function, managers try to match the actual performance with the planned performance, and if there is no match between both, managers try to find out the reason of deviation. Deviation मतलब difference. जैसे ये 1000 बनाएंगे सोचे थे 900 बना, तो 100 is the deviation. और रीजन फाइंड आउट करके करेक्टिव एक्शंस लेने का कोशिश करते हैं सो दैट फ्यूचर में डेविएशंस ना हो। कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ द प्लान। तो कंट्रोलिंग के अंदर हर एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और कंट्रोल आता है और उसका कोशिश क्या होता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का कि हम प्लान के हिसाब से काम किए या फिर नहीं, उसको चेक करना, राइट? तो ये जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ये बात चेक करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के हिसाब से हुआ या फिर नहीं, कितना का डेविएशन हुआ, डेविएशंस क्यों हुआ, फ्यूचर में क्या करेंगे तो डेविएशंस नहीं होगा। दिस इज द लास्ट फंक्शन दैट इज कंट्रोलिंग, राइट? So these are the 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. और ये सीरियली चलेगा, हम आगे पीछे नहीं कर सकते। पहला फंक्शन प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हम पढ़े व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, आगे टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।